उत्तर प्रदेश से दोस्तों एक धमाकेदार अपडेट है और वो अपडेट एआईएमआईएम, सपा और ओम प्रकाश राजभर से संबंधित है। ये क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, एक बार फिर से जो है पूरे उत्तर प्रदेश के गलियार सियासत के गलियारों में जो है वो हलचल मच गया है। बेसिकली ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ये कहा है कि सपा के साथ यानी सपा वाले एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और बातें भी चल रही है एमआईएम के साथ। क्या कहा है उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि सपा वाले जो है 10 सीट देने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं इसका क्या है। इसके लफ्ज़ जो है, इनके बोल जो है ओम प्रकाश राजभर का ये है कि अखिलेश यादव इज रेडी टू एलाई विद ओवैसी एंड फाइट द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इन यूपी असेंबली पोल्स, राजभर सेड इन एन इंटरव्यू। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश यादव जो है वो तैयार है एलाई करने के लिए, यानी अलायंस करने के लिए, गठबंधन करने के लिए। किसके साथ? ओवैसी के साथ, बीजेपी को हराने के लिए। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि नोबडी विल गिव 100 सीट्स टू एनीवन, इट विल बी बेटर टू फाइट 10 सीट्स रादर देन 100, कंटेस्ट फ्रॉम 100 एंड लूज 100 और कंटेस्ट फ्रॉम 10 एंड विल ऑल 10। इन्होंने ये कहा है कि 10 सीटों की बातें करेंगे तो हम उनको देंगे, उनसे 10 सीटों के बारे में बातें हो सकती है, लेकिन 100 सीट मांग रहे हैं, इसीलिए हम ओवैसी को 100 सीट नहीं दे रहे हैं, इसलिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ये बयान क्लियर कहा है ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू के अंदर ओवैसी को लेकर। अब मैं बताता हूँ, ओवैसी की पार्टी की तरफ से जो सैयद आसिम वकार साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी में से किसी से भी इस बारे में बातें नहीं हुई है, और अगर बातें करना चाहते हैं या एलाई करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, तो आप आकर मिलिए, हमसे बात कीजिए, हमारा सब कुछ है उनके पास। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने ये क्लियर कहा था कि बीजेपी के एजेंट है ओवैसी, इसलिए हम उनसे कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। अब ये समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये नया मोड़ क्यों क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए क्योंकि एक तरफ ओवैसी का प्रभाव जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने देखा हुआ है, क्योंकि उनके साथ वो कई बार गए हैं रैली के अंदर भी। तो एक तरफ तो उनका प्रभाव जो है वो ओम प्रकाश राजभर अच्छे से जान रहे हैं, और इसलिए उनको डर सता रहा है कि ओवैसी जो है खेल बिगाड़ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 100 सीटों पर अगर लड़ रहे हैं और 100 सीटों पर 100 में से 50 पर भी इसके अच्छे खासे वोट आ जाते हैं या कुछ सीट भी जीत जाते हैं, तो उनका खेल बिगड़ेगा। किसके? तो बिगड़ेगा जो है अखिलेश यादव का, गठबंधन का। अब इस तरीके से माहौल क्रिएट करने का एक फ़ायदा ये है ताकि एक तरीके का जो सेकुलर लोग है या मुस्लिम वोटर्स है वो ये समझ जाएंगे कि भाई ओम प्रकाश राजभर तो तैयार थे उनको गठबंधन करने के लिए, अखिलेश यादव तो तैयार थे एमआईएम के साथ गठबंधन करने के लिए, लेकिन एमआईएम वाले ही नहीं किए, एमआईएम वाले ही पीछे हट गए और 100 सीट मांग रहे थे, इसीलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। अब ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट करने की पैदा की जा रही है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एमआईएम का पकड़ मजबूत है और एमआईएम को किसी भी हाल में जो है खेल बिगाड़ने नहीं देना चाहते ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ये भी क्लियर है कि एमआईएम के साथ गठबंधन करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये करना चाहते तो अखिलेश यादव क्लियर बोलते, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हम एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे। तो ये एक नया सियासी खेल जो है रचा जा रहा है। कुल मिलाकर अपडेट ये है दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर के बकौल उन्होंने कहा है कि 10 सीट मांगेंगे तो 10 सीट हम लोग दे देंगे, यानी कि 10 सीट जो है सपा दे देगी एमआईएम को। लेकिन सपा वाले एमआईएम वाले इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहे हैं, एमआईएम वाले जिद पर है कि हमको 100 ही चाहिए, जबकि एमआईएम वाले ये कह रहे हैं कि हमसे किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं हो रही है, ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर इंटरव्यू में या फिर लोगों के दरमियान या मीडिया वाले से मुखातब होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वाकई में गठबंधन करना है तो आप हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि 10 सीटों पर लड़ें या 15 सीट पर लड़े या 100 पर लड़े। ये है अपडेट दोस्तों, आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से एक साजिश रची जा रही है, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि एमआईएम के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मोहब्बत पैदा हो रही है लोगों को दिल में, उससे जो है ये लोग घबरा गए हैं और वो खेल ना बिगाड़ दें, इस तरीके के माहौल क्रिएट करके बस सपा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कौन से में रखिएगा राय। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।